नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जानकारी के साथ, शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम को मंगल की दक्षिण पोलर आइस कैप के नीचे तरल पानी के संभावित अस्तित्व के नए सबूत मिले हैं। सीधी भाषा में बोलें तो शोधकर्ताओं ने हाल ही में मंगल में एक पानी के संभावित अस्तित्व के सबूत की खोज की है और इन परिणामों को नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित किया गया है ना। इसको देख लीजिएगा आप, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और क्या है ये नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल, क्या है, कैसा है, सब देख लीजिएगा, कौन से देश का है। बाकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो है जैसा हमने बताया है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओमान में भारत के रुपे क्रेडिट डेबिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए हुआ है एक ऐतिहासिक समझौता। ओमान जो कि एक कंट्री है, ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान, इन दोनों ने ही ये बड़े रूप का समझौता किया है। अब से ओमान में रुपे डेबिट कार्ड को लॉन्च कर दिया जाएगा और यहाँ पर इसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया जाएगा। धीरे धीरे भीम यूपीआई, रुपे कार्ड, एक आत्मनिर्भर भारत बहुत ही ज़्यादा एक तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ना, जो कि होना भी चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये एक सभी देशवासियों का ही सपना है, उनके विज़न से पूरा देश ऐसा कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहित भाटिया बने हैं बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ। हाल ही में मोहित भाटिया को नियुक्त किया गया है। किसका नीचे अच्छा सा नाम हमने लिख दिया है, ऐसा बोलने में आता है और सही नाम है बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका ये नाम है। बाकी ये उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और उपभोक्ता तथा दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है ना। भारत क्या है इसको समझिएगा, सबसे बड़े चीनी उत्पादक, सबसे बड़े चीनी उपभोक्ता और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। इन निर्यातों ने देश के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। मतलब आप समझिए कि इतना ज़्यादा निर्यात है, फिर भी दूसरे स्थान पर है चीनी के निर्यात के लिए। बहुत ही अच्छा, मतलब आप समझ सकते हैं कि चीनी यानी शक्कर का बहुत ही अच्छा उत्पाद हुआ है इस बार, गन्ने का भी अच्छा उत्पाद हुआ है ना। इससे समझ गए होंगे आप। और यदि आपके यहाँ कोई भी किसान हो, उससे बातचीत कीजिएगा इस बारे में, क्या है उनकी क्या राय है। थोड़ी ग्राउंड रिपोर्ट करने की, ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट लेने की कोशिश करिए। इसमें कुछ उतना वो नहीं रहेगा, थोड़ा अगर समय हो तो इंटरेक्शन करेंगे तो बहुत सी जानकारी आपको मिलेगी। अगली जानकारी को देखते हैं। पुरी में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय RAVV का उद्घाटन किया है। ये एक वैदिक स्कूल है, इसमें वैदिक शिक्षा दी जाएगी बच्चों को, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही सही ढंग से इसको किया गया है ना। हम इसका समर्थन करते हैं। बाकी डायनामिक इम्पल्शन बहुत वही है कि दो साइड्स होते हैं हर चीज़ की। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट में बताइएगा। डायनामिक इम्पल्शन की तरफ से नहीं, मैं आशुतोष मान के हो के ऐसा ओपिनियन मेरा है कि हाँ ये एक अच्छा कदम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। HDFC लाइफ ने शुरू किया है इंश्योर इंडिया अभियान। इस अभियान के हिस्से के रूप में कंपनी अपने वितरकों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं के साथ जुड़ने के लिए चैट शो, ऑन ग्राउंड गतिविधियां और वेबिनार आयोजित करेगी, जिससे बैंक और उनके जो उपभोक्ता हैं उनके बीच में एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन बिल्डअप हो जाए, जो कि हर कंपनी चाहती है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में राज्य सरकार ने उद्योगों को सहायता करने के लिए आत्मनिर्भर गुजरात योजना की घोषणा की है। इस योजना से लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, 12.5 लाख करोड़ रुपए, और ऐसा किया गया है। ध्यान रखिएगा, गुजरात ने ऐसा किया है, आत्मनिर्भर गुजरात योजना, इसकी घोषणा की है, अभी लॉन्च नहीं किया है। घोषणा मतलब फिर आगे लॉन्च कर देंगे, ऑन रिकॉर्ड इसकी घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के
कोठीपुरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन किया है। इसको बहुत ही बड़े लेवल पे इसका उद्घाटन किया गया है। ये लगभग 247 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। 1471 करोड़ रुपए से निर्मित ये 750 बेड वाला संस्थान है जिसमें क्षेत्र के लोगों को सुपर स्पेशलिटी उपचार आसानी से मिल पाएगा। एम्स खुलना उस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है और ऐसा किया गया है। इसके लॉन्चिंग के समय ट्विटर वगैरह पे बहुत से ऐसे वीडियोस वगैरह डाले गए, मैंने भी देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी जैसा मैंने बताया ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है हिमाचल प्रदेश की। यदि आप हिमाचल प्रदेश से या इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट में आप अपनी राय बता सकते हैं। आइए अंतिम जानकारी और एक बहुत ही विशेष जानकारी को देखते हैं। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2022 के अनुसार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में वर्गीकृत तमिलनाडु शहर मामल्लपुरम ने विदेशी पर्यटकों के मामले में ताजमहल को पीछे छोड़ दिया है। इसको और अच्छे से समझते हैं। जो विदेशी पर्यटक हैं वो अब सबसे ज़्यादा ताजमहल में नहीं जाते हैं, अब वो सबसे ज़्यादा जा रहे हैं मामल्लपुरम में शहर है जो कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे मेन तो है फेमस है यहाँ का टेम्पल, फ़ोटो भी आपको दिखाई जा रही है, इससे आप समझ ही सकते हैं। मतलब अब ताजमहल ये दूसरे स्थान पर आ गया है, मामल्लपुरम पहले स्थान पे है। किसके अनुसार? भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2022 के अनुसार। लेकिन हाँ, अभी घरेलू पर्यटक हैं, डोमेस्टिक पर्यटक हैं, वो केवल भारत के, वो अभी भी ताजमहल में ही जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है इसी रिपोर्ट के अनुसार। तो दोस्तों ये अंतिम जानकारी थी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से जुड़ा हुआ, आप बेझिझक कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डाउट होना अच्छी बात है और डाउट को क्लियर करना और भी ज़्यादा अच्छी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।